हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, फिर हमने देखा था इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल, हमने समझा था फ्री फॉल क्या है एंड सारी चीजें, राइट। आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, 3 मार्क्स का टॉपिक है ये। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो 3 + 2 5 हो जाएगा बॉस। तो देखते हैं वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक ये कहता है हमारा कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो आप एक चीज मुझे बता दो कि जो स्मॉल जी होता था वो क्या है, कैपिटल जी था वो क्या है। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ये जो स्मॉल जी था ये क्या था, एंड ये जो कैपिटल जी था ये क्या था, बस बता दो मुझे। स्मॉल जी क्या था? यस, वेरी गुड, ACCELERATION, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ऑफ अर्थ, है ना, यही था ना, अर्थ का ही था ना कि मून का था? ठीक। और जो कैपिटल जी था ये क्या था बॉस? यस, वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। शाबाश, इतनी बातें क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कंफ्यूज नहीं होने का, स्मॉल जी कैपिटल जी की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं। ओके, मैं डेरिवेशन शुरू कर रहा हूं। छोटा सा रिलेशन है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। वी नो दैट, एक विकेट ले लेना। क्या आपको क्या पता है? वी नो दैट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत आपको क्या पता है? आपको ये पता है ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल्स टू कैपिटल जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपको पता है? पता है? तो लेट, मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हमको पता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। तो एक बॉडी का m मास, दूसरा बॉडी का मास स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। अब हम एक और रिलेशन यूज करेंगे, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू क्या आपको पता है F इज इक्वल्स टू ma होता था? ये पता है ना हमको, F इक्वल्स टू ma होता है, ये तो पता है ना हमको, ठीक है। तो F इक्वल्स टू ma हो गया। अब देखो, बात कर रहे हैं हम यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो क्या A इक्वल्स टू G से मैं रिप्लेस कर सकता हूं? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे A की जगह G लिख देता हूं। तो मेरा जो इक्वेशन बन गया F इक्वल्स टू mg बना। मैंने इसको सेकंड इक्वेशन दे दिया। इतनी बातें क्लियर है? एकदम शॉर्टेड एंड सिंपल, सेकंड इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो आप, फर्स्ट इक्वेशन का F इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन का F इक्वल्स टू एम एम। क्या आपको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का LHS इक्वल दिख रहा है? हाँ, ये LHS को देखो, क्या LHS आपको इक्वल दिख रहा है? LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर LHS इक्वल है तो RHS के साथ क्या होगा बताना जरा। RHS भी तो इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या मिल रहा है सेकंड इक्वेशन से? तो देखो यहां पे आपको एक तरफ है mg, है ना, एक तरफ mg है और दूसरी तरफ क्या है? g m m अपॉन r स्क्वायर। ये समझ आया कहां से आप? फर्स्ट इक्वेशन का RHS में ये है, सेकंड इक्वेशन का RHS में ये है। सिंस द LHS ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। हमने कर दिया। अब देखो, यहां का स्मॉल m और यहां का स्मॉल m कट गया, कट गया ना। तो क्या बचा वो लिख दो, जो बचा आपके पास। आपके पास बचा G इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। बॉस ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत काम की इक्वेशन है, मैं भी बताऊंगा क्यों। तो आपका ना कंसेप्ट बहुत चीजों के लिए क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये जो G है
अच्छा, ये जो m था वो मास था, है ना, और ये जो मास है, ये जो कैपिटल एम है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये मास ऑफ अर्थ है। एग्जैक्टली मैं ना यहां पे कुछ चीजें लिख देता हूं, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ठीक है, और क्या लिखना है, बाकी तो आपको पता है आर, बाकी ये स्मॉल जी और कैपिटल जी तो हमने लिख दिया है। तो देखो ये जो कैपिटल एम है ना, ये है मास ऑफ अर्थ, याद रखना, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। सेकेंड, ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो आर है ये है डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम, ठीक है, या ये समझ लो, ये जो आर है इसको आप इस लैंग्वेज में समझ लो, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। इतनी बातें क्लियर है। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज द ओरिजिनल रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इतनी बातें तो हो गई, है ना। अब समझो, क्या आपको इस इक्वेशन में कहीं पे भी स्मॉल एम दिख रहा है? स्मॉल एम बोले तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आपको इस इक्वेशन में कहीं स्मॉल एम दिख रहा है? नहीं ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट मतलब जिसको कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्या इसको कोई मतलब है? नहीं है। जैसे उसको उससे कोई मतलब नहीं, वैसे इसको इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो चीजें समझ लो कि ये एक ना बिल्डिंग का टॉप है, हाँ। आप इस बिल्डिंग के टॉप में यहां पे एक इंसान खड़ा है और यहां पे एक इंसान खड़ा है। इस इंसान के हाथ में भी एक बॉल है, इस इंसान के हाथ में भी एक बॉल है। ये रहा एक बॉल, ये रहा एक बॉल, ठीक है। अज्यूम करता हूं कि ये वाला बॉल थोड़ा सा बड़ा है। अब ये बॉल, ये ग्राउंड है, ये बॉल भी यहां ड्रॉप होगा और ये बॉल भी। दोनों इंसान ने एक साथ बॉल को ड्रॉप किया, तो बताओ ग्राउंड में कौन सा बॉल पहले ड्रॉप होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला ऑब्जेक्ट, है ना। लॉजिक तो ये कहता है, सिंपल सॉर्टेड है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। भाई ये तो छोटा बॉल है, ये तो बड़ा बॉल है, तो बड़ा बॉल पहले गिर जाएगा ऑब्वियसली। अब बड़ा बॉल का मास ज्यादा होगा, छोटा बॉल का मास कम होगा, तो एक जो है ग्राउंड में कौन गिरेगा सबसे पहले? बड़ा बॉल। लेकिन नहीं, आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में ये जो m था वो तो मास ऑफ अर्थ है, जो स्मॉल m था वो क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट था ना। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ये दोनों बॉल है ना, तो क्या इस इक्वेशन में कहीं पे भी स्मॉल m का जिक्र हुआ है? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बॉल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या, एक चीज याद रखना, ये है आपका लॉजिक और कंसेप्ट, ये कि whenever any object of bigger mass or smaller mass is dropped from a height towards the earth, उसमें मास इंडिपेंडेंट होता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरेंगे, कोई आगे पीछे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है मास ऑफ ऑब्जेक्ट का। क्लियर है बात? क्योंकि इस इक्वेशन में स्मॉल m का कोई जिक्र नहीं है, स्मॉल m बोले तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट्स है ना, इन ऑब्जेक्ट्स का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। दैट मींस g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरेगा। चाहे आप 10 किलो का पत्थर ले लो, चाहे 10 ग्राम का ले लो, एक साथ फेंको, वो नीचे भी गिरेगा एक साथ ही, एक ही वक्त पे गिरेगा। बातें समझ आ रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि जो g है वो सबके लिए कांस्टेंट है। अर्थ के सरफेस में अगर आप गिरा रहे हो तो g तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहेगा, और मास का कोई रिलेशन है ही नहीं। बातें समझ आ रही है? तो ये लॉजिक और ये कंसेप्ट याद रखना। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कुछ वैल्यूज, जो वैल्यूज आपको हमेशा काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूं, यहां पे सारी वैल्यूज मेंशन कर देता हूं मैं। एक है, हम देखेंगे कैपिटल M की वैल्यू, हम कैपिटल R की वैल्यू देखेंगे, और G की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूं, और स्मॉल g की वैल्यू भी मैं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, ये वैल्यूज जो होंगी ना कांस्टेंट वैल्यूज है, चेंज नहीं होंगी।
कैपिटल एम बोले तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है ये 6 इंटू 10⁻24 kg, याद रखना ये, ठीक है। 6 इंटू 10⁻24 kg कांस्टेंट वैल्यू है। आर रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है, मतलब 64,000 किलोमीटर। अब बात करते हैं जी, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो जी है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। बातें क्लियर है इतनी? तो दीज आर द वैल्यू ऑफ दिस। आप अगर इन सब की वैल्यू पुट करोगे ना, ये कैपिटल एम स्मॉल कैपिटल जी कैपिटल आर, तो जी की वैल्यू 9.8 के आसपास ही आएगी। करके देख लेना, और अगर नहीं आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर लेना कि सर नहीं आया, आप गलत कह रहे थे। तो अगर आप इस कैपिटल जी के जगह ये वैल्यू डालोगे, कैपिटल एम के जगह ये वाली वैल्यू, और कैपिटल आर के जगह ये वाली वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो जी की वैल्यू 9.8 के अप्रॉक्स ही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन इन दिस यूनिट। इट सेज रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।